दोस्तों, जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर ला खड़ी करती है जहां इंसान के पास सिर्फ आंसू और सजदे बचते हैं। आज की ये कहानी किसी फिल्म की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक आम मुसलमान की जिसका ईमान इम्तिहान की आग में झोंक दिया गया। छोटा सा खुशहाल घर उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में रहता था अब्दुल रहमान। न ज्यादा अमीर न ज्यादा गरीब, बस अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला इंसान। 5 वक्त की नमाज, हलाल रोजी और चेहरे पर सुकून। उसकी दुनिया थी उसकी बीवी आयशा और 7 साल का बेटा अहमद। हर रात अहमद की पेशानी पर हाथ रखकर अब्दुल रहमान दुआ करता, या अल्लाह, मेरे बेटे को नेक बना और मुझे इसका अच्छा बाप बना। लेकिन किस्मत ने करवट ली। एक ही दिन में सब कुछ उजड़ गया। अब्दुल रहमान काम से लौट रहा था जब रास्ते में एक भयानक हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार ट्रक उसकी बाइक से टकराया। जब आंख खुली तो अस्पताल की सफेद छत थी और कानों में डॉक्टर की आवाज, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और फिर वो खबर। अस्पताल के बाहर आयशा सिर पर दुपट्टा और हाथ में कुरान रोती हुई बैठी थी। डॉक्टर बाहर आया और सिर्फ इतना बोला, हमें अफसोस है। आयशा की चीख पूरे अस्पताल में गूंज गई। अहमद, उसका मासूम बेटा, अब इस दुनिया में नहीं था। वो लम्हा जो सब कुछ बदल गया। अब्दुल रहमान व्हीलचेयर पर बैठा। जब ये सुना तो उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले, बस दिल के अंदर कुछ टूट गया। वो बुदबुदाया, या अल्लाह, मेरा बेटा तो तेरा अमानत था। लेकिन इतनी जल्दी? ईमान की पहली ठोकर रात हुई। अस्पताल का कमरा सन्नाटे से भरा था। नमाज का वक्त आया, लेकिन अब्दुल रहमान खड़ा नहीं हुआ। पहली बार उसकी जबान से निकला, या अल्लाह, मैंने क्या गुनाह किया था। और यहीं से शुरू हुआ ईमान का सबसे बड़ा इम्तिहान। दोस्तों, कभी कभी दर्द इतना गहरा होता है कि सब्र भी चुपचाप बैठकर रोता है। अस्पताल की वो रात अब्दुल रहमान और आयशा की जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। वो कमरा जहां दुआएं दम तोड़ रही थीं, कमरे में एक कोने में पड़ी थी अहमद की छोटी सी टोपी, जिसे वो नमाज की नकल करते वक्त पहनता था। आयशा ने उसे उठाया, सीने से लगाया और पहली बार उसका सब्र टूट गया। वो जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी, या अल्लाह, माँ का कलेजा भी क्या कोई चीज नहीं। एक बार तो कह देते, मैं उसे रोक लेती। अब्दुल रहमान बस देखता रहा। उसकी आंखें सूखी थीं, लेकिन दिल खून रो रहा था। जनाजे की तैयारी सुबह हुई। अस्पताल के बाहर कुछ लोग खड़े थे। कोई तसल्ली दे रहा था, कोई सब्र की बातें कर रहा था। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी जबान जहर उगल रही थी। इतना नेक होता तो बेटा क्यों छिन जाता। अल्लाह सब्र देता है, पर यह इम्तिहान कुछ ज्यादा नहीं हो गया। ये बातें सीधे अब्दुल रहमान के दिल में तीर की तरह चुभी। वो जनाजा जिसने दिल हिला दिया। जब अहमद का छोटा सा जनाजा मस्जिद के आंगन में रखा गया तो पूरे मोहल्ले की आंखें नम थीं। कफन में लिपटा वो नन्हा जिस्म, जिसने अभी ठीक से अब्बू भी नहीं कहा था। जनाजे की नमाज के बाद जब मिट्टी डाली गई तो आयशा कब्र से लिपट गई। उठ जा बेटा, अम्मी आ गई है। लोगों ने उसे खींचकर हटाया। पहली बार सजदे से उठे बिना दुआ उस रात अब्दुल रहमान मस्जिद गया। वुजू किया कांपते हाथों से, सजदे में गया, लेकिन दुआ नहीं निकली। बस आंसू जायनमाज को भिगोते रहे। फिर उसके मुंह से निकला, या अल्लाह, अगर ये तेरी रहमत है तो सजा क्या होती है। ये सवाल खतरनाक था। ईमान का डगमगाना। अगले कुछ दिन अब्दुल रहमान ने नमाज छोड़ दी। लोगों ने देखा तो फुसफुसाने लगे, देखो, मुसीबत में ईमान भी साथ छोड़ देता है। आयशा खामोश हो चुकी थी, न रोती न बोलती, बस रातों को अहमद का तकिया सीने से लगाकर सो जाती। और फिर वो दिन। एक शाम अब्दुल रहमान कब्रिस्तान गया। अहमद की कब्र के पास बैठकर बोला, बेटा, अगर अल्लाह को तुझसे ज्यादा प्यार था तो हमें क्यों छोड़ा। उसकी आवाज कांप रही थी। और उसी वक्त पीछे से एक बूढ़ी आवाज आई, बेटा, क्या तू अल्लाह से बहस कर रहा है। अब्दुल रहमान चौंक गया, पीछे मुड़ा। एक सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग खड़ा था, आंखों में अजीब सा नूर। दोस्तों, कभी कभी अल्लाह किसी फरिश्ते को इंसानी शक्ल में भेज देता है ताकि टूटे हुए दिल को सच याद दिला सके। वो बूढ़ा शख्स कब्रिस्तान की खामोशी में। अब्दुल रहमान उस बूढ़े को देखता रह गया। सफेद दाढ़ी, कपकपाते हाथ, लेकिन आवाज में अजीब सा सुकून। बूढ़ा धीरे से बोला, बेटा, क्या तू जानता है सबसे महफूज जगह कौन सी होती है। अब्दुल रहमान ने आंखों में आंसू लिए पूछा, कौन सी। बूढ़ा मुस्कुराया, माँ की गोद और उससे भी ज्यादा अल्लाह की रहमत। सवाल पर सवाल बूढ़ा अहमद की कब्र की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुझे पता है जब कोई बच्चा मरता है तो वो जन्नत में कहाँ जाता है। अब्दुल रहमान गुस्से में बोला, मुझे जन्नत नहीं चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए। बूढ़े की आंखें नम हो गईं। हदीस की रोशनी। बूढ़ा बोला, रसूल वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जो बच्चे छोटे उम्र में इंतकाल कर जाते हैं वो जन्नत में अपने माँ बाप का इंतजार करते हैं और उनके कपड़ों को पकड़कर जन्नत में दाखिल कराए बिना नहीं छोड़ते। ये सुनकर अब्दुल रहमान के होंठ कांप गए, लेकिन दर्द अभी बाकी था। अब्दुल रहमान चिल्ला पड़ा, तो अल्लाह ने मुझसे मेरा बेटा छीनकर मुझ पर एहसान किया? बूढ़ा जरा सख्त हुआ, नहीं बेटा, अल्लाह ने तुझ पर भरोसा किया। ये लफ्ज बिजली की तरह गिरा। वो राज जो हर कोई नहीं जानता। बूढ़ा बैठ गया और बोला, जब अल्लाह किसी बंदे को सबसे ज्यादा पसंद करता है तो उसे सबसे कठिन इम्तिहान देता है, क्योंकि कमजोर लोग इतने भारी राज नहीं उठा सकते। पहली बार दिल पसीजा अब्दुल रहमान जमीन पर बैठ गया। उसके मुंह से निकला, अगर मैं फेल हो गया तो? बूढ़े ने जवाब दिया, तू फेल नहीं हुआ बेटा, तू लड़ रहा है और अल्लाह लड़ते हुए बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। वो आखिरी बात। बूढ़ा उठते हुए बोला, आज रात तहज्जुद में अपने बेटे से नहीं, अपने रब से बात करना। और जब अब्दुल रहमान ने सिर उठाया तो बूढ़ा वहां नहीं था। दिल में सवाल। अब्दुल रहमान कब्रिस्तान में अकेला खड़ा रहा। दिल में एक डर, अगर ये अल्लाह का पैगाम था और मैंने देर कर दी तो? दोस्तों, कुछ रातें जिंदगी में सिर्फ एक बार आती हैं और वही रात इंसान की तकदीर बदल देती है। आधी रात का सन्नाटा। उस रात पूरा शहर सो रहा था, लेकिन अब्दुल रहमान की आंखों में नींद नहीं थी। अहमद की आवाज कानों में गूंज रही थी, अब्बू मुझे उठा लो। वो कांपते हाथों से वुजू करने गया। नल से गिरता पानी उसके आंसुओं में मिल गया। सजदे में टूटा हुआ दिल जायनमाज बिछाई और अल्लाह के सामने खड़ा हुआ। पहली रकत में आवाज भर्रा गई, दूसरी में घुटनों ने जवाब दे दिया और सजदे में वो पूरी तरह टूट गया। या अल्लाह, मैं तुझसे नाराज नहीं हूं, मैं बस बहुत टूट गया हूं। उसकी पेशानी जमीन से लगी रही। शिकवा नहीं, इकरार। उसने कहा, मुझमें सब्र नहीं था, फिर भी तूने मुझे चुना। अगर मैंने कोई गलत बात कही हो तो मुझे माफ कर दे। ये शिकवा नहीं था, ये टूटे दिल का इकरार था। वो ख्वाब। सजदे में ही उसकी आंख लग गई। उसने देखा एक बेहद खूबसूरत बाग जहां रोशनी ही रोशनी थी और दूर एक छोटा सा लड़का सफेद कपड़ों में मुस्कुरा रहा था। अब्बू, मैं ठीक हूं, यहां दर्द नहीं है। अब्दुल रहमान रोते हुए आगे बढ़ा, लेकिन आवाज आई, अभी नहीं। आंख खुली, दिल हल्का। फजर की अजान हो रही थी। आंख खुली तो गाल भीगे थे, लेकिन दिल हल्का था। कई दिनों बाद उसने सजदे में सुकून महसूस किया। आयशा की पहली मुस्कान। सुबह आयशा को देखा। उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने अहमद को देखा। आयशा की आंखों से एक कतरा गिरा। वो बोली, मैंने भी। और पहली बार उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा। इम्तिहान अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों, यही कहानी खत्म नहीं होती। कभी कभी रहमत से पहले एक और जख्म आता है। दरवाजे पर एक नोटिस टंगा था, मकान खाली करो। दोस्तों, अक्सर हम समझते हैं कि सबसे बड़ा दुख किसी अपने को खो देना है, लेकिन कभी कभी उसके बाद जिंदगी हर दरवाजा एक एक करके बंद कर देती है। वो नोटिस दरवाजे पर टंगे कागज को अब्दुल रहमान देर तक देखता रहा। मकान मालिक का नाम नीचे साफ लिखा था। 3 महीने का किराया बकाया था। अस्पताल के बिल, इलाज, दवाइयां, सब कुछ उसकी जमा पूंजी खा गया था। आयशा धीरे से बोली, अगर अहमद होता तो वाक्य अधूरा रह गया। लोगों से उम्मीद। अब्दुल रहमान पुराने मालिक के पास गया, सिर झुकाकर बोला, कुछ वक्त दे दीजिए। मकान मालिक ने नजरें फेर लीं। दुख सबके होते हैं, धर्म का वास्ता मत दो। ये लफ्ज सीधे दिल में उतरे। एक एक करके दरवाजे बंद। रिश्तेदारों के पास गया। किसी ने कहा, अभी हालात ठीक नहीं है। किसी ने कहा, अल्लाह पर छोड़ दो। लेकिन मदद किसी ने नहीं की। रात को आयशा दीवार से लगकर बैठ गई। क्या हम अल्लाह के बोझ बन गए हैं? आखिरी सहारा मस्जिद। एक रात अब्दुल रहमान मस्जिद के इमाम के पास गया। सब कुछ बता दिया। इमाम ने धीरे से कहा, बेटा, अल्लाह किसी को भूखा रख सकता है, लेकिन कभी बेसहारा नहीं करता। उसने ज़कात फंड का जिक्र किया, लेकिन रकम बहुत कम थी। आयशा का टूटना। उस रात आयशा पहली बार जोर से रोई, मैं मां हूं, मैं अपने बच्चे को नहीं बचा पाई। अब्दुल रहमान उसे सीने से लगाकर बोला, अल्लाह ने उसे हमसे ज्यादा अपने पास रखा। फैसला। अगले दिन अब्दुल रहमान ने एक फैसला किया। उसने शहर छोड़ने का सोचा, जहां कोई उन्हें न जानता हो, न सवाल करता हो। बस नई शुरुआत। उम्मीद की हल्की किरण। स्टेशन जाते वक्त एक अनजान आदमी पीछे से बोला, भाई, ये गिर गया है। वो एक पर्स था, अंदर कुछ पैसे और एक कागज। सब्र करने वालों के लिए अल्लाह काफी है। अब्दुल रहमान की आंखें भर आईं। दोस्तों, जब इंसान के पास न घर बचता है, न पहचान, न सहारा, तब सिर्फ एक चीज बचती है, अल्लाह पर यकीन। अजनबी शहर की पहली सुबह ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। न बोर्ड, जाना पहचाना, न चेहरे अपने।
अब्दुल रहमान और आयशा एक दूसरे का हाथ थामे डिब्बे से उतरे। जेब में बस उतने पैसे थे कि एक वक्त की रोटी आ जाए या एक रात की छत। आयशा ने धीमे से कहा, जहां अहमद की यादें नहीं होंगी शायद वहां दर्द कम होगा। अब्दुल रहमान कुछ नहीं बोला। भूख की पहली रात शाम तक कोई काम नहीं मिला। एक ढाबे के बाहर रोटियां सिक रही थीं और भूख आंखों से झलक रही थी। आयशा ने मुंह फेर लिया। अब्दुल रहमान ने ढाबे वाले से पूछा, कोई छोटा काम? जवाब मिला, पहले से बहुत हैं। रात स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बीती। आयशा ने अपनी चादर जमीन पर बिछाई और फुसफुसाई, या अल्लाह, हम भूखे रह लेंगे लेकिन ईमान से भूखे न करना। वो बुजुर्ग फिर से? आधी रात जब ठंड बढ़ गई तो किसी ने कंधे पर हाथ रखा। वही सफेद दाढ़ी, वही नूर वाली आंखें। अब्दुल रहमान कांप गया। आप? बूढ़ा मुस्कुराया। मैंने कहा था ना, अल्लाह लड़ते हुए बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। उसने एक कागज दिया, सुबह इस पते पर जाना, और भीड़ में गायब हो गया। वो दरवाजा जो अल्लाह ने खुलवाया सुबह, वे उस पते पर पहुंचे। एक पुरानी लेकिन साफ सुथरी इमारत। बाहर लिखा था, यतीम खाना व खिदमत सेंटर। अंदर एक सज्जन ने पूछा, क्या आप काम करना चाहते हैं या मदद? अब्दुल रहमान की आवाज भर्रा गई, काम। रोजी का पहला कतरा उसे चौकीदारी और सफाई का काम मिला। तनख्वाह कम थी लेकिन हलाल। आयशा को यतीम बच्चों की देखभाल में लगा दिया गया। पहली तनख्वाह के दिन अब्दुल रहमान ने सजदे में सिर रख दिया, या अल्लाह, तूने देर की लेकिन छोड़ा नहीं। एक मासूम सवाल। एक दिन एक छोटा बच्चा आयशा की गोद में बैठकर बोला, खाला, मेरी अम्मी जन्नत में है ना? आयशा रो पड़ी। उसे अहमद याद आ गया और पहली बार उसने दिल से कहा, हाँ बेटा, और वो तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। दर्द का मकसद समझ में आने लगा। उस रात अब्दुल रहमान ने कहा, शायद अल्लाह ने हमसे अहमद को इसलिए लिया ताकि हम और बच्चों के माँ बाप बन सकें। आयशा ने आंसू पोंछे और सिर हिलाया। दोस्तों, अल्लाह जब किसी को तोड़ता है तो सिर्फ गिराने के लिए नहीं बल्कि उठाने के लिए तोड़ता है। यतीम खाने की एक सुबह सुबह की अजान के साथ यतीम खाना जाग उठता। बच्चों की हंसी आंगन में गूंजती। अब्दुल रहमान चौकीदारी करते हुए हर बच्चे में अहमद का चेहरा ढूंढता। आयशा बच्चों के सिर पर प्यार से हाथ फेरती तो उसकी आंखें भर आती। एक बच्चा बोला, खाला, आपकी गोद में अम्मी जैसी खुशबू आती है। आयशा ने मुंह फेर लिया ताकि बच्चे आंसू न देख लें। आयशा का इम्तिहान कुछ महीनों बाद आयशा अचानक बेहोश हो गई। डॉक्टर ने कहा, आप मां नहीं बन सकती। ये जुमला फिर से उसके जख्म को रेत गया। घर लौटते वक्त वो खामोश रही। रात को उसने कहा, शायद अल्लाह को हमसे सिर्फ यतीमों की मां चाहिए। लोगों की जबान मोहल्ले में कुछ औरतें फुसफुसाने लगी, पहले बच्चा गया अब कोख भी, जरूर कोई गुनाह होगा। ये बातें आयशा के कानों में जहर बनकर उतरी। वो रोते हुए बोली, अगर अहमद जिंदा होता तो कोई मुझे बांझ न कहता। अब्दुल रहमान का जवाब। अब्दुल रहमान ने उसका हाथ थामकर कहा, अगर लोग हमें समझ नहीं पाए तो क्या हुआ, अल्लाह तो समझता है। जिसे अल्लाह चुन ले उसे दुनिया क्या गिराएगी। एक रात एक दुआ। उस रात आयशा बहुत देर तक जायनमाज पर बैठी रही। उसकी दुआ थी, या अल्लाह, अगर मेरी कोख बंद है तो मेरे दिल को और बड़ा कर दे। जवाब मिलना शुरू हुआ। अगले हफ्ते यतीम खाने में एक बच्ची आई, 4 साल की, डरी हुई, खामोश। आयशा ने उसे गोद में लिया तो बच्ची उससे चिपक गई। केयरटेकर बोली, ये किसी के पास नहीं जाती। आयशा की आंखों से आंसू गिर पड़े। अहमद की मौजूदगी। उस रात आयशा ने सपना देखा। अहमद उसी बाग में था और मुस्कुरा रहा था। वो बोला, अम्मी, आपका दिल अब बहुत बड़ा हो गया है। दोस्तों, हर माँ कोख से नहीं बनती, कुछ माएँ कुर्बानी से पैदा होती हैं। वो बच्ची जिसका कोई नाम नहीं था, यतीम खाने की रजिस्टर में उस बच्ची के आगे बस इतना लिखा था, लावारिस, न नाम, न पता, न कोई रिश्तेदार। आयशा ने पूछा, इसके अब्बू अम्मी? केयरटेकर ने नजरें झुका ली। रेलवे ट्रैक के पास मिली थी, शायद किसी की गलती की सजा। ये सुनते ही आयशा का दिल कांप गया। उसने बच्ची को सीने से लगा लिया। पहली बार अम्मी। कई दिन बीते। एक शाम जब आयशा बच्ची को खाना खिला रही थी तो अचानक उसके मुंह से निकला, अम्मी। कमरे में सन्नाटा छा गया। आयशा का हाथ कांप गया। आंसू थाली में गिर पड़े। उसने अब्दुल रहमान की तरफ देखा। सुना आपने? अब्दुल रहमान ने सजदे में सिर रख दिया। नाम रखा गया सबरिया। आयशा ने कहा, अगर अहमद सब्र की मिसाल था तो ये बच्ची सब्र का फल है। उसका नाम रखा गया सबरिया। समाज फिर बोलेगा। जब लोगों को पता चला कि आयशा यतीम बच्ची को अपनी तरह पाल रही है तो बातें शुरू हो गईं। अपना खून नहीं है, किसी और की औलाद, बुढ़ापे में कौन संभालेगा? आयशा खामोश रही। लेकिन उस रात उसने कहा, जब अहमद को दफन किया था तब भी लोग बोल रहे थे। एक बड़ा फैसला। अब्दुल रहमान और आयशा ने इमाम साहब से बात की। कानूनी तौर पर गोद लेने की प्रक्रिया शुरू की।
कागजात मुश्किल लोग सवाल पूछते, औलाद क्यों चाहिए? अब्दुल रहमान ने कहा, अल्लाह ने हमारे दिल में जिसे रखा है वही हमारी औलाद है। वो रात जब आयशा चैन से सोई, सबरिया आयशा की छाती पर सिर रखकर सो रही थी। आयशा बालों में उंगलियां फेरते हुए बुदबुदाई, या अल्लाह, आज मैं मां हूं। उसी रात उसे सपना आया। अहमद दूर खड़ा था और कह रहा था, अम्मी आप पास हो इसलिए मुझे चिंता नहीं। दर्द अब शिकायत नहीं रहा। अब्दुल रहमान ने आयशा से कहा, अगर अहमद हमसे न गया होता तो शायद सबरिया कभी हमारी जिंदगी में ना आती। आयशा ने सिर हिलाया। अब समझ आया अल्लाह क्यों छीनता है। दोस्तों, कुछ इम्तिहान ऐसे होते हैं जहां इंसान सब कुछ कर चुका होता है और अब सिर्फ अल्लाह बाकी रहता है। सबरिया की तबीयत बिगड़ना। एक रात सबरिया को तेज बुखार हो गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और शरीर तप रहा था। आयशा उसे सीने से लगाए कांप रही थी। या अल्लाह, अब और मत आजमा। अब्दुल रहमान उसे अस्पताल ले गया। वो रिपोर्ट, डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी तो चेहरा गंभीर हो गया। इन्फेक्शन बहुत बढ़ चुका है, इलाज महंगा होगा। अब्दुल रहमान ने धीमे से पूछा, कितना? डॉक्टर ने जो रकम बताई वो उनकी पूरी 1 साल की कमाई से ज्यादा थी। टूटती हुई हिम्मत अब्दुल रहमान ने जेब टटोली। बस कुछ नोट। आयशा चुपचाप दीवार से लगकर बैठ गई। उसके होंठ हिल रहे थे। या अल्लाह, ये बच्ची भी हमसे न छीन लेना। हर दरवाजा फिर बंद। मदद के लिए जहां गए वहां वही जवाब, अभी संभव नहीं, सरकारी प्रक्रिया लंबी है। वक्त उनके खिलाफ था। आखिरी रात, उस रात अब्दुल रहमान मस्जिद पहुंचा। वही अंधेरा, वही खामोशी। वो सजदे में गिर पड़ा। या अल्लाह, पहले अहमद, अब सबरिया। अगर मेरी औकात नहीं तो मेरी दुआ तो सुन। उसकी आवाज भर्रा गई। आंसू जो जाया नहीं गए। फजर से पहले वो मस्जिद के बाहर बैठा था कि किसी ने कंधे पर हाथ रखा। वही बूढ़ा। उसने बस इतना कहा, अल्लाह आखिरी वक्त पर सबसे तेज जवाब देता है। वो फोन कॉल। सुबह यतीमखाने से फोन आया। एक दानी शख्स आपकी बच्ची का पूरा इलाज उठाना चाहता है। अब्दुल रहमान फोन हाथ में लेकर रो पड़ा। आयशा ने सजदे में सिर रख दिया। अल्लाह सामने खड़ा महसूस हुआ। अस्पताल में सबरिया का इलाज शुरू हुआ। डॉक्टर मुस्कुराया, आपने सही वक्त पर लाया है। आयशा ने बच्ची के माथे पर हाथ रखा। अब्बू अम्मी यही हैं। अहमद की याद, नई रोशनी। उसी रात आयशा ने सपना देखा। अहमद सबरिया का हाथ पकड़े मुस्कुरा रहा था। अब अम्मी रोना मत। दोस्तों, अल्लाह जब मदद भेजता है तो अक्सर अपने किसी टूटे हुए बंदे के जरिए भेजता है। अस्पताल की वो सुबह सबरिया की हालत अब बेहतर थी। आयशा हर सांस पर शुक्र अदा कर रही थी। अब्दुल रहमान डॉक्टर से मिला। वो दानी शख्स, क्या हम उनसे मिल सकते हैं? डॉक्टर ने सिर हिलाया। वो आज आने वाले हैं। कदमों की आहट। कमरे का दरवाजा खुला। एक अधेड़ उम्र का आदमी अंदर आया। सादा कपड़े, झुकी हुई नजरें और आंखों में पुराना दर्द। अब्दुल रहमान उसे देखते ही ठिठक गया। पहचान? आदमी ने भर्राई आवाज में कहा। मुझे पहचानते हो? अब्दुल रहमान की आंखें फैल गईं। आप? वो वही शख्स था जिसका ट्रक उस हादसे में शामिल था जिसमें अहमद चला गया था। टूट कर रो पड़ा इंसान। वो आदमी जमीन पर बैठ गया। मैं रोज अहमद की तस्वीर देखता हूँ, हर रात उसकी आवाज सुनता हूँ। मैंने उस दिन सिर्फ एक जिंदगी नहीं, अपना सुकून भी खो दिया। आयशा कांप गई। तौबा और कसम। उस आदमी ने कहा, मैंने शराब छोड़ दी, नमाज शुरू की। मैं बस किसी तरह अपने गुनाह का कफारा चाहता था। जब मुझे इस बच्ची के बारे में पता चला तो समझ गया ये मेरा इम्तिहान है। माफी का लम्हा। कमरे में सन्नाटा छा गया। अब्दुल रहमान के सामने वो आदमी रो रहा था। आयशा की आंखों से आंसू बह रहे थे। अब्दुल रहमान ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। अगर मैं तुम्हें माफ न करूं तो अल्लाह मुझे कैसे माफ करेगा? वो आदमी फूट फूट कर रो पड़ा। अहमद का मकसद? आयशा ने धीमे से कहा, शायद अहमद इसलिए गया ताकि किसी और की जिंदगी लौट आए। उस आदमी ने सिर झुका लिया। वो आखिरी एहसास। उस रात अब्दुल रहमान मस्जिद में बैठा था। उसके दिल में अब कोई शिकवा नहीं था, बस एक सुकून। अल्लाह जो करता है सब हक के साथ करता है। दोस्तों, कभी कभी अल्लाह किसी बच्चे को इस दुनिया से जल्दी बुला लेता है ताकि वो क़यामत के दिन अपने माँ बाप का हाथ पकड़ सके। सबरिया की नई सुबह। सबरिया अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। अस्पताल के कमरे में उसकी हंसी गूंज रही थी। आयशा उसे सीने से लगाकर बार बार कहती, शुक्र है मेरे रब का। अब्दुल रहमान ने पहली बार दिल खोलकर मुस्कुराया। उस आदमी की तौबा। वो आदमी अक्सर अस्पताल आता, सबरिया के लिए खिलौने, कपड़े और किताबें लाता, लेकिन सबसे ज्यादा वो नमाज की पाबंदी लाया। एक दिन उसने कहा, अगर अहमद मेरी वजह से इस दुनिया से गया तो इंशाअल्लाह वो मेरी वजह से जन्नत में मुस्कुराएगा। माफी से बड़ा कोई इलाज नहीं। अब्दुल रहमान ने उससे कहा, हमने तुम्हें अल्लाह के लिए माफ किया है, अब तुम्हारी जिंदगी अल्लाह के लिए होनी चाहिए। वो आदमी सजदे में गिर पड़ा।
छोटा सा घर, बड़ा सुकून। कुछ महीनों बाद उसी दानी शख्स की मदद से अब्दुल रहमान को एक छोटा सा घर मिला। न महल न दौलत, बस सुकून। आयशा सबरिया को गोद में लेकर बोली, देखो अल्लाह घर भी देता है और दिल भी बसाता है। आयशा का आखिरी ख्वाब। एक रात आयशा ने सपना देखा, एक बड़ा मैदान रोशनी से भरा हुआ। अहमद सबरिया का हाथ पकड़े खड़ा था। वो बोला, अम्मी आप पास हो तो जन्नत भी घर जैसी लगती है। आयशा की आंख खुली तो चेहरा आंसुओं से भीगा था, लेकिन दिल सुकून से भरा था। कहानी का पैगाम दोस्तों, यह कहानी सिर्फ आंसू लाने के लिए नहीं थी। ये कहानी हमें सिखाती है, अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं। जो चला जाता है वो खोता नहीं, जन्नत में जमा हो जाता है। और माफी सबसे बड़ा सदका है। अगर आज आप टूटे हुए हैं तो समझ लीजिए अल्लाह आपसे कुछ बड़ा काम लेना चाहता है। या अल्लाह, जिस तरह तूने अब्दुल रहमान और आयशा के टूटे हुए दिलों को संभाला, उसी तरह आज जो भी ये कहानी सुन रहा है उसके दिल को भी सुकून दे। या अल्लाह, जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए, जिनके घर उजड़ गए, जिनकी दुआएं अधूरी रह गईं, उन सबको सब्र अता फरमा। या अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ कर दे, हमारी गलतियों को ढक दे और हमें शिकवा नहीं शुक्र करने वाला बंदा बना। या अल्लाह, जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए रो रहे हैं, उन्हें ये यकीन दे दे कि उनके बच्चे तेरी रहमत में महफूज हैं। या अल्लाह, हमारे दिलों को दुनिया की मोहब्बत से हल्का और अपनी मोहब्बत से भारी कर दे। या रब, हमें ऐसा सब्र दे जो शिकायत न बने और ऐसी दुआ दे जो कभी रद्द न हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। YouTube ending line. Like, share, subscribe. दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपकी आंखें एक पल के लिए नम हो गई हों, तो समझ लीजिए ये कहानी नहीं, एक पैगाम था। वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ये पैगाम और टूटे हुए दिलों तक पहुंचे। इसे शेयर करें किसी ऐसे इंसान के साथ जिसे आज सब्र की जरूरत है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, ईमान ताज़ा किया जाता है। अल्लाह आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे।